ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पे यूं तो हर साल आप मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा करते हैं और उनके साथ धन कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। लेकिन आपको आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि मां लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, उनके 8 रूप हैं। इसीलिए उन्हें अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है और उनके हर एक रूप का पुराणों में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मां लक्ष्मी सिर्फ धन की अधिष्ठात्री देवी नहीं है। ज्यादातर लोग उनका पूजन सिर्फ उन्हें धन की देवी मानकर करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां लक्ष्मी धन के अलावा ज्ञान, संतान, धान्य, साहस और विजय भी प्रदान करती हैं। मान्यता है कि अष्ट लक्ष्मी की आराधना से मनुष्य की सभी समस्याओं का निवारण होता है। समृद्धि, धन, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त होती है। प्रथम, आदि लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को मां लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इस अवतार को ऋषि भृगु की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी भी कहा गया है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी मां ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी, ये धन और वैभव से परिपूर्ण करने वाली लक्ष्मी का रूप है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार कुबेर देवता से धन उधार लिया था, जो समय पर वो चुका ना सके। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज मुक्त करवाया था। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी मां का तीसरा रूप है। धान्य लक्ष्मी को मां अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है। ये संसार में धान्य यानी अन्न या अनाज के रूप में वास करती हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन अपनी थाली में परोसकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इनकी आराधना करने से घर अनाज से सदैव भरा रहता है और घर में संपूर्णता रहती है। गजलक्ष्मी। मां गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। ये पशुधन की देवी हैं, जो शक्ति देती हैं। गजलक्ष्मी माता हाथी पर कमल लेकर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा से घर में कभी आर्थिक दिक्कत नहीं आती। ये राजसी शक्ति देती हैं। संतान लक्ष्मी। संतान या सनातनी लक्ष्मी के रूप में मां बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करती हैं। संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं तथा अपनी गोद में कुमार स्कंद को इन्होंने बालक रूप में बैठाया हुआ है। संतान लक्ष्मी अपने भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती हैं और उन पर कोई दुख दर्द नहीं आने देती। वीर या वीरा लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का ये रूप भक्तों को वीरता, ओज और साहस प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार वीर लक्ष्मी मां युद्ध में विजय दिलाती हैं। वो अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे भक्तों को जीवन में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए और लड़ाई में वीरता पाने के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। जय या विजय लक्ष्मी। विजय का मतलब है जीत। विजय लक्ष्मी जीत का प्रतीक हैं और उन्हें जाया लक्ष्मी भी कहा जाता है। मां के इस रूप की साधना से भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। वे एक लाल साड़ी पहने कमल पर बैठे 8 हथियार पकड़े हुए रूप में दिखाई गई हैं। वे यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी। मां के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का 8वां रूप विद्या लक्ष्मी है। विद्या का मतलब शिक्षा के साथ साथ
ज्ञान भी है। मां का ये रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है, जैसे कि मां सरस्वती देवी। विद्या लक्ष्मी कमल पर सवार होती हैं और इनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल और बाकी के 2 हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा है। तो इस दिवाली जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करें तो उनके सभी 8 रूपों को नमन अवश्य करें, ताकि मां आपका घर धन, धान्य, खुशियां, ज्ञान और शक्ति से भर दें। और हां, एक बात का और ध्यान रखें, जब आप अपने घर में मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं को लेकर आएं, तो उन्हें पहले लक्ष्मी और फिर गणेश इसी क्रम में रखें। इस क्रम को उल्टा ना करें। एस्ट्रोलॉजिक की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी गणेश जी।